पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम देखा। आज भी हम कुछ आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें हमको फोकस निकालने के लिए बोला गया है, वर्टेक्स निकालने के लिए बोला गया है, एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोला गया है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए बोला गया है। इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें फोकस निकालने के लिए बोला गया है, वर्टेक्स निकालने के लिए बोला गया है, एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए बोला गया है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए बोला गया है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये कौन सा इक्वेशन है हमारा। ये जो इक्वेशन है ये हमारा एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। y² - x² 9 = 1। y² - x² 9 = 1 में y² का टर्म पहले है। y² - x² 9 = 1 में y² का टर्म पहले है। तो हाइपरबोला इसका मतलब कौन सा हाइपरबोला बनेगा, ये हाइपरबोला वर्टिकल बनेगा। तो वर्टिकल लिख दिए। y² का टर्म पहले है मतलब वर्टिकल हाइपरबोला होगा, तो वर्टिकल हाइपरबोला लिखती है। एसेंट्रिसिटी देखते हैं। e² क्या होता है, e² 1 प्लस, यहाँ तक तो ठीक है। y² - x² 9 = 4 में y² का टर्म पहले है, y² का टर्म पहले है, y² का टर्म पहले है मतलब हाइपरबोला जो है वो हमारा वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा। y² का टर्म पहले है, y² के साथ कौन सा टर्म है 4, तो 4 डिनोमिनेटर में चल जाएगा और x² के साथ कौन सा टर्म है 9 न्यूमरेटर में गया। तो e² कितना हो गया 13/4। e = क्या हो गया, e = √13/2। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। एसेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अब क्या करते हैं हम, अब जो हमको ये इक्वेशन है y² 4 - x² 9 = 1, ये जो इक्वेशन मिला इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। एक ये क्या है, ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है। ये क्या है, ये एक वर्टिकल हाइपरबोला है। तो वर्टिकल के केस से हम इसको कंपेयर करते हैं। y² b² - x² a² = 1 से हम कंपेयर करते हैं। तो इसका डायग्राम क्या होता है देखते हैं। डायग्राम होगा 0, BE, इधर डायग्राम होगा 0, -BE। वर्टेक्स होगा 0, B, वर्टेक्स इधर हो गया 0, -B, वर्टेक्स इधर हो गया 0, -B। अब देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल क्या हो गया, y = b/e। यहाँ पे क्या है ओरिजिन पर क्या पॉइंट है 0, 0। यहाँ क्या है 0, 0 और यहाँ से हम जब वर्टेक्स की तरफ गए तो क्या हुआ 0, B, मतलब यहाँ से जाने में b बढ़ा, तो b/e हम डायरेक्ट्रिक्स लिख दिए। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन होता है y = सम कांस्टेंट। तो y = b/e डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा। इस साइड डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया y = -b/e। और अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कंजुगेट एक्सिस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है। कंजुगेट एक्सिस पे कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट लाई करता है, वो कौन सा होगा, वो होगा a, 0। इधर क्या हो गया -a, 0।
अब देखते हैं, अब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे b क्या हो गया, b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 3। तो 0 बी ई कितना हो गया, 0 बी ई इक्वल टू कितना हो गया, 0 बी कितना है, b हमको 2 है और e कितना है, e है √13/2। तो 2 यहाँ से कट गया, 0 √13, 0 √13, 0 √13। अब डायग्राम देखते हैं। फोकस कितना हो गया, 0 √13। इस साइड फोकस कितना हो गया, 0 -√13। इस साइड फोकस कितना हो गया, इस साइड 0 -√13। वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स होगा 0 b मतलब 0,2। वर्टेक्स इस साइड कितना हो गया, 0, -2। अब जो है, अब ये क्या है, ये है हमारा कंजुगेट एक्सिस और ये क्या है, ये हमारा है ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या है, ये हमारा है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस किसको कहते हैं, जिस पर फोकस लाई करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, कंजुगेट एक्सिस पे लाई करेगा a,0, a,0। ए कितना है यहाँ पे 3, ए कितना है 3,0 और इस साइड कितना हो गया -3,0। अब देखते हैं लेटस रेक्टम क्या हो गया। लेटस रेक्टम लिखना हो तो 2 × यहाँ से कंजुगेट एक्सिस पर जो पॉइंट है हम चले, यहाँ से कंजुगेट एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है 3। यहाँ से कंजुगेट एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस कितना हो गया 2, तो 2 कर दिए। तो ओवरऑल कितना हो गया लेटस रेक्टम 9। ओवरऑल लेटस रेक्टम कितना हो गया 9। ओवरऑल लेटस रेक्टम कितना हो गया 9। ओवरऑल लेटस रेक्टम कितना हो गया 9। अब देखते हैं हम लेटस रेक्टम एक्चुअली लिखे कैसे। ऐसे तो जब हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाते हैं, जब हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होता है जिसमें फोकस होता है a,0, वर्टेक्स होता है -a,0, फोकस होता है इधर -a,0, वर्टेक्स होता है a,0। तो और ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्स एक्सिस है। ये क्या है, ये एक कंजुगेट एक्सिस है। कंजुगेट एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है 0, b। तो हम क्या लिखते हैं लेटस रेक्टम का फार्मूला, लेटस रेक्टम का फार्मूला लिखते हैं 2 × b²/a। 2 × यहाँ से कंजुगेट एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू ए वर्टेक्स पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो वर्टेक्स है उसका डिस्टेंस। ठीक उसी तरीके से ये किए। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में हम काहे किए, ये प्रॉब्लम हमको इसीलिए किए ताकि आप लोगों को सिखाना कि लेटस रेक्टम एक्चुअली जब हमारा हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल के बाद बदला वर्टिकल हो जाता है तो हम कैसे लिखते हैं लेटस रेक्टम। ये एग्जाम में आता है जनरली। तो एक्चुअली बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कभी उधर ए लिख देंगे, कभी इधर ए रहेगा, कभी उधर बी लिख देंगे, तो समझ में नहीं आता एक्चुअली। इसीलिए हम ये क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आप लोग लेटस रेक्टम का निकालने के लिए सीख जाए। जब हमारा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के बदला वर्टिकल हाइपरबोला भी होगा तो आप लेटस रेक्टम कैसे लिखते हैं वो सीख जाएंगे। ठीक है।